आज हमारे साथ मौजूद है प्रेस क्लब ऑफ इंडिया नई दिल्ली में मुकेश जैन जी, जो कि राष्ट्रीय जनलोक पार्टी के प्रत्याशी हैं और आज आखिरी दिन है और प्रचार प्रसार में काफ़ी जोर लगा रहे हैं। और हम इनसे बात करेंगे आखिर आज का प्रचार में आपका क्या कहना है और आपने तीनों पार्टियों के विरुद्ध अपने आप को एक प्रत्याशी के रूप में खड़ा किया हुआ है। मुकेश जैन जी, क्या कहना है आपको? देखिए, मैं राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक भाई शेर सिंह राणा का हृदय से आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे चुनाव मैदान में इस देशद्रोही केजरीवाल के खिलाफ चुनाव मैदान में उतारकर एक बहुत बड़ा काम किया है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी 10 जनवरी 2015 को रामलीला मैदान में कहा था कि अरविंद केजरीवाल के बारे में कहा था कि जो नक्सलवादी है वो जंगलों में जाए, दिल्ली सभ्य लोगों के रहने की जगह है। हमारे परवेश वर्मा जी ने भी अरविंद केजरीवाल के बारे में कहा था कि अरविंद केजरीवाल देशद्रोही है। हमारे मनोज तिवारी जी ने भी, जो उत्तर पूर्वी दिल्ली से सांसद है, उन्होंने भी केजरीवाल के बारे में कहा था कि केजरीवाल देशद्रोही है। हर कोई, योगी आदित्यनाथ ने, कपिल मिश्रा ने, कुमार विश्वास ने, सबने अरविंद केजरीवाल को देशद्रोही बताया है। मतलब सब जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल देशद्रोही है। तो प्रचार प्रसार में आपको तीनों पार्टियों में कौन सी पार्टी आपको ये लग रही है कि इसको पस्त कर देगी, या अरविंद केजरीवाल कितने मतों से आगे बढ़ेंगे या पीछे रहेंगे? देखिए, वो कांग्रेस पार्टी क्या इनको हरा पाएगी? कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हो आप, तो कांग्रेस के जो राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं अजय माकन जी, उन्होंने भी अभी हाल ही में 25 दिसंबर को कहा था कि अरविंद केजरीवाल एंटी नेशनल है, राष्ट्र विरोधी है। और उन्होंने 5 जनवरी, अभी हाल ही की 5 जनवरी को 11:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करने की घोषणा की थी कांग्रेस मुख्यालय में कि क्यों अरविंद केजरीवाल देशद्रोही है। मतलब हर कोई जानता है कि अरविंद केजरीवाल देशद्रोही है, किंतु उसके देशद्रोह का जिस प्रकार से खुलासा करना चाहिए था वो खुलासा ये लोग नहीं कर पाए, जिसके कारण आज एक देशद्रोही, एक नक्सलवादी, एक देश का दुश्मन, एक हिंदुत्व का दुश्मन आज दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो गया है। मैं राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के भाई शेर सिंह राणा का, ठाकुर दुष्यंत सिंह का राष्ट्रीय संयोजक हैं, राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं, महामंत्री हैं, और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सत्यपाल सिसोदिया जी का हृदय से आभारी हूँ कि उन्होंने इस केजरीवाल के खिलाफ मुझे चुनाव मैदान में उतारा है। और इसके खिलाफ ये पुस्तक, जिसका नाम है देशद्रोही केजरीवाल का अमेरिकी नक्सली ईसाई आतंकवाद, इस पुस्तक के जरिए हम पूरे खास तौर से दिल्ली की जनता तक, खास तौर से नई दिल्ली क्षेत्र की जनता तक ये संदेश पहुंचा रहे हैं कि इस देशद्रोही केजरीवाल से बचो, इस नक्सलवादी केजरीवाल से बचो, इस आतंकवादी केजरीवाल से बचो। ये खुलासा इन पार्टियों को करना चाहिए था, जिनका कर्तव्य था, किंतु ये एक दिन बोलते हैं। प्रधानमंत्री भी 10 साल पहले बोलते हैं, उसका खामोश। मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि इस देश में हो क्या रहा है। लगता है विधानसभा चुनाव 2025 में इस पर कुछ असर पड़ेगा, इन सब कार्रवाइयों का? देखिए, असर तो पूरे देश में पड़ रहा है, ऐसा नहीं है कि असर नहीं पड़ रहा है। असर पूरे देश में पड़ रहा है। हम जो कुछ बोल रहे हैं, ये सब बातें हम लगातार बता रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि एक आतंकवादियों का टुकड़े टुकड़े गैंग का एक बहुत बड़ा गिरोह है। उसमें राजनेता भी शामिल हैं, अरविंद केजरीवाल जैसे, न्यायाधीश भी शामिल हैं, चंद्रचूड़ जैसे, और इसके अलावा मीडिया का एक बहुत बड़ा गिरोह इनके साथ अरविंद केजरीवाल टुकड़ों पर पल रहा है। राजदीप सरदेसाई, ये सब लोग इस गिरोह के लिए काम कर रहे हैं। और मैं इन सब के खिलाफ खड़ा हूँ और इस टुकड़े टुकड़े गैंग को, अमेरिका के गैंग को, इस इंग्लैंड के गैंग को, जो इंग्लैंड की महारानी चला रही है, महाराजा चला रहा है, इस गैंग को खात्मा करूंगा जो नक्सलवादियों को बना दे। जनता का आपको कितना समर्थन मिल रहा है? देखिए, मैं जीतूंगा नहीं जीतूंगा ये तो मैं कह नहीं सकता हूँ, किंतु इस देशद्रोही केजरीवाल को निश्चित रूप से रहूँगा। इस आतंकवादी, नक्सलवादी, देशद्रोही केजरीवाल को हराने के लिए मैं खड़ा हूँ। मेरा तो ये भी कहना है कि मेरा चुनाव चिन्ह 4 पाई है। यदि आपको रास आता है, मेरी बातें अच्छी लगती है, आप मुझे वोट दो, और मुझे वोट दो ना दो, किंतु इस देशद्रोही केजरीवाल को जरूर दो। मुकेश जैन मुकेश जैन मुकेश जैन। सर, आपका क्या कहना है? मैं राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का राष्ट्रीय संगठन महामंत्री, हमारे प्रत्याशी मुकेश जैन जी हैं। हमारा काम है, हम तो निकल पड़े हैं मसाल लेके लोगों को उजाला दिखाने के लिए। अब ये जनता फैसला करेगी कि उजाला पसंद करेगी या वो अंधेरे में रहना पसंद करेगी। आपके क्या क्या मुद्दे रहेंगे? हमारा जो मुद्दा है, मैं सभी से मेरा यही निवेदन है कि 5 तारीख को आप चारपाई के सामने वाला बटन दबाकर हमारे मुकेश जैन जी को आप भारी बहुमत से विजयी बनाएं। और ये जो
आपके झूठे जो आपको आश्वासन देने वाली पार्टियां हैं, झूठे जो आप लोगों को लॉलीपॉप दे रहे हैं, ये फ्री की जो रेवड़ियां बांट रहे हैं, इन पे न जाकर आप देश की तरफ, आप एक देशभक्त हैं, राष्ट्रभक्त लोग हैं। और ये पार्टी भी आदरणीय भाई शेषी राणा जी जो राष्ट्रीय संयोजक हैं इस पार्टी के, वो भी एक बहुत बड़े राष्ट्रभक्त हैं, क्योंकि उन्होंने पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां तिहाड़ जेल से फरार होकर और वहाँ से पृथ्वीराज चौहान की अफगानिस्तान से अस्थियां लाकर हमारे देश का मुखिया जी, अभी आप आए हैं और क्या वजह रही, आप बाहर आपको इंटरव्यू देना पड़ रहा है अंदर नहीं है? देखिए, हम यहाँ चुनाव प्रचार करने के लिए आए थे। हम प्रेस क्लब में भी अपने चाहने वालों से मिलकर ये किताब पकड़ाना चाह रहे थे और बताना चाहते हुए आप हमें वोट दो, किंतु प्रेस क्लब का व्यवहार हम लगातार देख रहे हैं। हमारे प्रेस क्लब बुक कराते हैं, हम इन देशद्रोहियों के खिलाफ बोलते हैं, केजरीवाल जैसे देशद्रोहियों के खिलाफ हम बोलते हैं, तो प्रेस क्लब में हमको प्रेस क्लब बुक नहीं करने दिया जाता है। मैं इस देश के पत्रकारों को यहाँ से संदेश देना चाहता हूँ कि जो टुकड़े टुकड़े गैंग के पत्रकार हैं, उनके खिलाफ सब पत्रकार खड़े हों, कि जो देश नक्सलवादियों के समर्थक पत्रकार हैं, उनके खिलाफ सब पत्रकारों को खड़ा होना है, ताकि इस देश की रक्षा की जा सके केजरीवाल जैसे देशद्रोहियों से, और टुकड़े टुकड़े गैंग के जो जुड़े हुए पत्रकार हैं, उन सबका विनाश हो सके। भारत माता। मुद्दे जो लोग हैं, वो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है कि हमारे देश के अंदर बेरोजगारी है, युवाओं की बेरोजगारी, लोगों को, हमारे युवाओं को रोज़गार मिलना चाहिए, स्वास्थ्य पर काम होना चाहिए, शिक्षा पर काम होना चाहिए। और जो हमारे लोग गरीब हैं, गरीबों को उनको ज़मीन पे उनका लाभ प्राप्त होना चाहिए। तीनों पार्टियां सामने हैं आपके और तीनों दिग्गज पार्टियां हैं, इन्होंने कई सुविधाओं को लेकर लॉन्च किया है, उसके बारे में आपका कहना है? क्या आपकी, अगर आप जीत के आते हैं तो आपके क्या मुद्दे रहेंगे? क्या इन फ्री के हम सबसे पहले हम अपने देश के युवाओं के लिए जो रोज़गार है उसके लिए हम काम करने का सबसे पहले काम करेंगे। कि हमारे जब देश का युवा होगा तो उसे फिर फ्री नहीं, उसे मेहनत की, हर कोई स्वाभिमान से जीना चाहता है। तो हमारा जो देश है, देश का युवा है, वो आत्मनिर्भर हमारे देश के युवाओं को बनाना चाहिए, किसी को भिखारी नहीं बनाना चाहिए। ये जो हमारे देश के लोगों को कहीं ना कहीं जो भिखारी बनाकर हमारे देश को अपाहिज किया जा रहा है, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। आप इनको ऐसा रोज़गार दीजिए जो ये मेहनत की कमाई करके और खुद खाएं, अपने आप को प्राउड फील करें, इनके बच्चे भी अपने आप को प्राउड फील करें। अपने समर्थन के लिए आप आखिरी संदेश क्या देना चाहेंगे? हम सभी से मेरा हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि मुकेश जैन जी एक बहुत बड़े समाज सेवी हैं। इनका पूरा जीवन राष्ट्र के लिए, समाज के लिए समर्पित रहा है, और ये अगर आप इन्हें जिता कर भेजते हैं तो आपको नई दिल्ली के अंदर ये एक बहुत बड़ा बदलाव लेके आएंगे। मैं यही संदेश देना चाहता हूँ। एक बार आपने सबको मौका दिया, बार बार, एक बार हमारे मुकेश जैन जी को राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी से मौका दें, एक बार। बहुत बहुत